अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अ प्रीसाइज मेजरमेंट हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जबकि एक्यूरेसी क्या होती है या एक्यूरेट रीडिंग कौन सी होती है। एन एक्यूरेट मेजरमेंट हैज़ लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो जिसमें जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेस हो वो प्री साइज रीडिंग होगी या प्री साइज मेजरमेंट होगी, जबकि जिसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेस होगी वो रीडिंग मोर एक्यूरेट होगी। बट प्रीसीजन एंड एक्यूरेसी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं और ज़रूरी नहीं है जो रीडिंग प्री साइज है वो एक्यूरेट भी हो या जो रीडिंग एक्यूरेट हो वो प्री साइज भी हो। प्री साइज रीडिंग में रीडिंग्स जो होती हैं वो एक दूसरे के करीब होती हैं, जैसे 3.2, 3.3, 3.4, जबकि एक्यूरेट रीडिंग में या एक्यूरेट मेजरमेंट में वैल्यूज जो होती हैं वो क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू होती हैं या क्लोज टू ट्रू वैल्यू होती हैं। जैसा कि एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है तो 9.8 के जो करीब वैल्यू होगी वो मोर एक्यूरेट होगी। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट दिया गया है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का और रीडिंग सपोज की गई है 3.4 है, 3.44 है, 3.456 है। ये जो इसके बाद दो डिजिट्स क्यों दिए हैं, क्योंकि वर्नियर कैलिपर जो है वो डेसिमल के बाद इसकी जो रीडिंग होती है वो 2 डिजिट्स तक देता है और ये 3 डिजिट्स तक सेकंड गेज की रीडिंग होती है। तो यहाँ से हमने ये सपोज रीडिंग ली है। अब यहाँ में इन रीडिंग्स में जो है सबसे प्री साइज जो होगी वो 3.456 ये वाली रीडिंग होगी। मतलब प्री साइज होना किसी रीडिंग का बिल्कुल इंस्ट्रूमेंटल होता है, इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। जो भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो जिसका लीस्ट काउंट सबसे जितना कम होगा उतनी ही वो डिटेल में मेजरमेंट देगा, उसकी रीडिंग डिटेल में होगी, तो वो रीडिंग जो है वो मोर प्री साइज कहलाएगी। लेट्स सपोज हमारे पास अगर ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू जो है वो 3.4 है तो यहाँ पे 3.4 एक्यूरेट तो है, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि इन तीनों में प्री साइज कौन सी होगी तो प्री साइज ये वाली रीडिंग होगी क्योंकि ये डिटेल में है। तो एक्यूरेट ये वाली होगी और प्री साइज ये वाली होगी। लेकिन अगर हमारे पास एक्चुअल या ट्रू वैल्यू 3.5 है तब यही वाली रीडिंग जो है ये प्री साइज भी होगी और एक्यूरेट भी होगी। अब हम देखते हैं एक्यूरेसी क्या है। एन एक्यूरेट मेजरमेंट हैज लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो अगर हमारे पास हमने एक्यूरेट देखनी है कि वैल्यू एक्यूरेट है कि नहीं है तो हम चेक करेंगे कि उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है, कितनी है, या लेस या फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी क्या है। तो वो फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है इसका फार्मूला होता है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। लीस्ट काउंट फर्स्ट करें हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर है और जो मेजर्ड वैल्यू है वो 3.4 जो हमने फर्जी रीडिंग ली थी वो है। अगर हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो 4.3% हमारे पास आएगी। तो 4.3 जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी, इसको देखते हुए जितनी ये हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की वैल्यू जो है वो जितनी लेस होगी उतनी ही वो वैल्यू मोर एक्यूरेट होगी। इन प्रिसीजन वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर, जैसे मैंने कहा है कि 3.3, 3.4 ये वैल्यूज एक दूसरे के करीब हैं। ये प्री साइज तो हो सकती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये एक्यूरेट भी हो, जबकि एक्यूरेट होने के लिए किसी वैल्यू का जो है वो ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू के करीब होना ज़रूरी है, तो वो वैल्यू मोर एक्यूरेट कहलाएगी। एक और चीज़ यहाँ पे जिस इंस्ट्रूमेंट में जो है से ली गई रीडिंग में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो जितनी कम होगी, जितनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेस होगी उतनी ही वो रीडिंग मोर प्री साइज होगी। या जिसका लीस्ट काउंट जो है वो लेस होगा, जितना लीस्ट काउंट लेस होगा उतनी ही वो वैल्यू जो है वो मोर प्री साइज होगी। तो हमें इस टॉपिक से ये पता चला कि प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। एक रीडिंग जो है वो प्री साइज हो सकती है, एक्यूरेट हो सकती है, लेकिन दोनों का प्री साइज और एक्यूरेट सेम टाइम पे होना ज़रूरी नहीं है। दीज आर इंडिपेंडेंट। और यही हमारे पास एग्जांपल है कि 3.4 जो है वो प्री एक्यूरेट तो है, लेकिन अगर हम प्री साइज की बात करें तो प्री साइज ये वाली रीडिंग हमारे पास होगी। ये था हमारा आज का टॉपिक।